अभी नहीं हो रहा है। तो आज हम प्रोटीन का जो अधपचा भाग था, जो आमाशय में प्रोटीन का पाचन हुआ था, क्योंकि पूर्ण रूप से तो हो नहीं पाया था, तो उसके आगे आज हम आप लोगों को छोटी आंत में किस तरीके से प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रोटीन के पूर्ण पाचन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आमाशय हो चुका था, अब भोजन खिसक करके आ गया है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम का मतलब ये होता है कि जो आंत का ये वाला पोर्शन होता है, जहां से अग्नाशयी रस निकलता है, और ये लीवर होता है यहाँ से भी, और ये आमाशय, मतलब तीनों की रस जहां मिलते हैं ये वही होता है ड्यूडेनम। अब चूंकि ड्यूडेनम ये तो आमाशय हो गया, आमाशय में यहाँ एक वाल्व लगा होता है जिससे भोजन ऊपर की ओर नहीं खिसकता है, क्योंकि ये भाग होता है ये फंडिक पाइलोरिक होता है, ये होता है ऊपर का भाग फंडिक। तो पाइलोरिक यहाँ पर छिद्र होता है, वहां पर एक वाल्व लगा होता है। आमाशय से भोजन ड्यूडेनम की ओर तो आता है, लेकिन ड्यूडेनम से आमाशय की ओर भोजन नहीं जा पाता है। और ये जो प्रतिसंधि संरचना होती है ये होती है अग्नाशय। तो इस प्रकार से जो है अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयिक रस, यहाँ लीवर से निकलने वाला पित्त रस, और यहाँ से जो भोजन आता है, जैसे मुख से भोजन जो जाता है लार में सना हुआ उसको बोलस कहते हैं, उसी प्रकार से इस आमाशय में पचा भोजन जो होता है उसको काइम बोलते हैं, उसको काइम बोलते हैं। ये काइम जब आगे की ओर बढ़ता है छोटी आंत में इधर की साइड में, तो इस पर तीनों प्रकार के ड्यूडेनम में जो है तीनों प्रकार के पित्त रस, अग्नाशयिक रस और जो है आंतरीय रस, तीनों रस इसमें काइम में जो है मिल जाते हैं। अब देखिए ध्यान ये देना है कि जो आंतरीय रस होता है, इंटेस्टाइनल जूस जो होता है, उसमें एंटेरोकाइनेज और डाइपेप्टिडेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। क्योंकि पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम जो है नहीं होता है, सिर्फ वो सहायता करता है पचाने में, बाइल जूस। लेकिन आंतरीय रस में एंटेरोकाइनेज और डाइपेप्टिडेज नामक दो एंजाइम पाए जाते हैं। और इनका काम क्या है, तो ये अग्नाशयिक रस से निकलने वाला ट्रिप्सिनोजन, अग्नाशयिक रस से जो निकला हुआ ट्रिप्सिनोजन है, यही एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देता है। क्योंकि कार्य ट्रिप्सिन करेगी, ना कि ट्रिप्सिनोजन। कार्य जो करेगी वो ट्रिप्सिन ही करेगी। ट्रिप्सिनोजन निष्क्रिय अवस्था में रहता है। जब ट्रिप्सिनोजन पर एंटेरोकाइनेज क्रिया करता है तो इसको बदल देता है ट्रिप्सिन में, और इसी तरीके से जब ये ट्रिप्सिन में बदलेगा तब असली क्रिया शुरू हो जाती है। असली खेला तो अब शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि एंटेरोकाइनेज ने ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल दिया। जैसे ट्रिप्सिन बनेगा तुरंत ट्रिप्सिन कार्य कर देगा काइमोट्रिप्सिनोजन पर, और काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में बदल देगा तुरंत, 1 सेकंड भी देने लगेगा। जैसे ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में बदला, तुरंत ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन पर कार्य करेगा, और जैसे कार्य करेगा काइमोट्रिप्सिनोजन पर, यही काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में बदल जाएगा, क्योंकि ये सक्रिय रूप से भाग लेगा, ये नहीं, ये भी निष्क्रिय रहता है। और इस तरीके से ये दोनों एंजाइम जो होते हैं, ये आके जब अपचा भोजन जो प्रोटीन का होता है उस पर यही ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, यही दोनों ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन इस पर अपचे प्रोटीन पर क्रिया करते हैं, उसको छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में तोड़ देते हैं। इसको छोटी छोटी जो अपची प्रोटीन है इसको छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में तोड़ देते हैं, और जो दोनों प्रोडक्ट निकल के आते हैं पेप्टोन्स और प्रोटीएज, यही पेप्टोन्स और प्रोटीएज पर क्रिया करती है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कार्बोक्सीपेप्टिडेज कौन करती है? क्रिया करती है। तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज पर भी ट्रिप्सिन कार्य करती है, और ट्रिप्सिन प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में तोड़ देती है। अब ये सक्रिय रूप से भाग लेती है, ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज, यही कार्बोक्सीपेप्टिडेज पेप्टोन्स और प्रोटीएज को डाइपेप्टाइड में तोड़ देती है। ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो होती है ये पेप्टोन्स और प्रोटीएज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में क्या करती है? डाइपेप्टाइड्स में तोड़ देती है। तो जब ये डाइपेप्टाइड्स में टूट जाता है, कौन? प्रोटीन, अभी भी पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ, तो इस डाइपेप्टाइड पर डाइपेप्टिडेज क्रिया करता है। ये आंत से निकलने वाला डाइपेप्टिडेज क्रिया करता है किस पर? डाइपेप्टाइड पर, और इसको तोड़ देता है अमीनो अम्लों में, अमीनो अम्लों की छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ देता है। अब ये अमीनो अम्ल जो होता है ये आंत की जो विलाई होती है उससे अवशोषित कर लिया जाता है,
यही अमीनो अम्ल तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। कई बार पूछा गया है प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन, तो आप सीधे कह दीजिए अमीनो अम्ल। जब तक अमीनो अम्ल में नहीं आएगा तब तक वो इजाद नहीं हो सकता। अमीनो अम्ल में आएगा कैसे, अमीनो अम्ल में आने से पहले वो डाइपेप्टाइड में रहेगा। डाइपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कौन करता है, ये डाइपेप्टिडेज नामक एंजाइम, बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम है। तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर के प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। एक बार फिर से हम देखेंगे कि अधपचा जो प्रोटीन होता है उस पर ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो है वो कार्य करके उसको पेप्टोन्स और प्रोटीएज में तोड़ देता है। अब उस पेप्टोन्स और प्रोटीएज को डाइपेप्टाइड में कौन तोड़ता है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कार्बोक्सीपेप्टिडेज आपको अग्नाशय रस से निकलने वाले ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज के माध्यम से क्रिया करता है। अभी डाइपेप्टाइड है लेकिन अभी पूर्ण रूप से अवशोषित नहीं हो सकता। ये डाइपेप्टाइड जो है, ये डाइपेप्टाइड अमीनो अम्लों की छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ देता है, कौन, डाइपेप्टिडेज नामक एंजाइम, और इस प्रकार से इसका अवशोषण हो जाता है। तो आप लोगों को सारी ये आंतरिक रस, यहां से निकलने वाले एंटेरोकाइनेज और डाइपेप्टिडेज, ये दोनों महत्वपूर्ण है। एंटेरोकाइनेज स्वयं तो भाग नहीं लेता, लेकिन ये क्या करता है, ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देता है। जैसे ये ट्रिप्सिन में बदलेगा, ट्रिप्सिन तुरंत ये काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में और प्रोकार्बोपेप्टिडेज को कार्बोपेप्टिडेज में तोड़ देता है, क्योंकि दोनों यही भाग लेंगे। ये तो निष्क्रिय फॉर्म में होते हैं। इस प्रकार से प्रोटीन का पूर्ण रूप से छोटी आंत में पाचन हो जाता है। अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए।